ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप लोग को लेकर आए हैं आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख जनजातीय विद्रोह। जितना भी राष्ट्रीय लेवल पर विद्रोह हुआ था उस सभी को लेकर हम आपको लेकर आए हैं। तो हम चलिए, आपका वीडियो को आप शुरू से अगर लास्ट तक देखते हैं तो आप अगर इस संबंधित कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और ज़रूर कमेंट करिए कि वीडियो आपको कैसा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। देखिए, उल गुलान विद्रोह मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम कौन है? उल गुलान। मुंडा विद्रोह का ही दूसरा नाम कौन है? उल गुलान। तो इसका कौन हो जाएगा, आप याद रखिएगा डेट सहित 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। तो आप याद रखिएगा, उल गुलान का दूसरा नाम क्या है? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह को ही उल गुलान विद्रोह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का क्या हुआ? ह्रास हुआ। देखिए, इसका करा निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का क्या हो गया? ह्रास हो गया। तो नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। ये क्वेश्चन आपका एक बार देखा गया था कि यूपीएससी 2014 में पूछा गया था। आईएएस के एग्ज़ाम में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था और यह जनजाति विद्रोह नील की खेती को लेकर है, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पर डाला गया। ठीक है, तो यहाँ पर होगा नई खोजों। क्या हो जाएगा? नई खोजों के कारण। आपको मालूम होना चाहिए कि 2 देश में टक्कर चल रहा था नील को लेकर, एक ब्रिटेन और एक जापान। जापान क्या किया? मशीन से बनाने लगा नील। तो जापान जब मशीन से बनाने लगा, नया खोज कर लिया, तो इधर ब्रिटेन घबरा गया कि वो क्या करेगा। तो भारत के किसानों से ज़बरदस्ती नील का खेती करवाता था और अनिवार्य कर दिया कि तुमको करना ही पड़ेगा। तो यही बात इसमें होगा आंसर। और नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इनका अलाभकार होना, याद रखिए किसका? नील का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ऐसे उपाय किया गया? 1. संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। दूसरा, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अवतरण करना, मतलब वितरण हो जाएगा। भूमि क्या हो जाएगा? वितरण करना। और गैर कानूनी होना। नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही कथन क्या कर रहा है, चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का क्या किया गया? सृजन किया गया, मतलब निर्माण किया गया। और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि वितरण करना और गैर कानूनी हो गया, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। 1 और दोनों क्या है? सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिए जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? क्वेश्चन बहुत विविध क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ एक उपन्यास है। आनंद मठ क्या है? उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसने अपने उपन्यास आनंद मठ में मतलब किसका मतलब उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह का। कौन विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का। यह बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में आता है। तो बोलो, आनंद मठ में कौन विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। आनंद मठ लिखा कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए अगला, चौथा के बाद 5वां क्वेश्चन पे देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या कर रहा है? जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग
किसने किया था, यानी प्रयोग किया था। एक व्यक्ति है ठक्कर बापा। कौन है? ठक्कर बापा या ठक्कर बाबा भी कहा जाता है। इसी ने सबसे पहले शब्द इस्तेमाल किया था। कौन? आदिवासी। तो आदिवासी शब्द का उल्लेख सबसे पहले कौन किया था? ठक्कर बापा किया था। आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 6। क्या कहता है कि सूची 1 का सूची 2 से क्या करिए? मिलान करिए। सूची 1 का सूची 2 से क्या करिए? मिलान करिए। और इसमें डेट बाय डेट आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो ध्यान दीजिएगा, पावना विद्रोह, तो पावना होगा 1873 से लेकर 75 तक। फिर उसके बाद एका विद्रोह 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा, एका विद्रोह 1922 ईस्वी। संथाल विद्रोह हो जाएगा 1855 से 56। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन आता भी है, डेट सही आता है। और ताना भगत क्या हो जाएगा? 1914। तो देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, पावना विद्रोह बताइए कब हो गया? 1873 से लेकर कब तक? 74 तक। एका विद्रोह बताइए कब हो गया? 1922 में। संथाल विद्रोह 1855-56, 1855 से लेकर 56। और ताना भगत 1900 कते हो गया? 14। इसका ऑप्शन मिलान करिएगा तो 1 का कौन होगा? 2। 1 का 2 इसमें मिल रहा है, तो यही इसी में 2 है तो कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब मिलान करिए, बी का क्या हो जाएगा? 3, बी का 3, सी का कितना हो जाएगा? 1, तो 1, और डी का कितना हो गया? 4। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया सही? बी हो गया सही। याद रखिएगा, पावना 73-74 1800, एका 1922, संथाल 1855-56 और ताना भगत 1914। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 7। पुनः देखिए मिलान करने वाला क्वेश्चन है, तो जिसको आप जानते हैं उसको पहले करिए। संथाल विद्रोह कब? 1855 से 56। संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ था। तो बोले सी का कौन है? 1। तो सी का कौन है? 1। सी का कौन है? 1। तो एक के गो में 1 है, सी का एक के गो में 1 है। तो आप देखिए इसी से भी पकड़ सकते थे। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही पकड़ना है। अगर एग्ज़ाम में आपको सब याद नहीं है तो एग्ज़ाम ऐसे ही बनाना है कि जिसको आप जानते हैं पहले उसको मिलान कर लीजिए। हो सकता है कभी कभार वही से आपका सब बात मिल जाएगा। देखिए तो सी में है कोनो, संथाल सब लोग जानता है 1855 से 56। तो अब मिलान कर लीजिए, तो 1 का कौन हो जाएगा? 2। तो ऐसे होता भी है। अहम विद्रोह 1828 ईस्वी, अहम विद्रोह 1828 ईस्वी, याद रखिएगा। अहम विद्रोह कब? 1828 ईस्वी। उसके बाद अगला कौन है? कोल। कौन विद्रोह है? कोल 1831 से 32, 1831 से लेकर कब तक? 32 तक। चलिए तीसरा कौन है? संथाल, तो हो गया 1855-56। और मोपला विद्रोह कौन होगा? 1921। मोपला विद्रोह कब हो जाएगा? 1921 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर कौन मिल गया? ए। ऑप्शन नंबर कौन मिल गया? ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण को एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण को सुनाता था। मतलब यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र हुआ है, मतलब कि फिजी में जाकर गिरमिटिया मजदूर का क्या करता था? काम करता था। और उसके बाद वो उस ज़िले में अपना पीठ पर तुलसीदास का रामायण का एक कॉपी किताब लेकर, एक प्रति लेकर आया था, और जिससे वो ग्रामीण को क्या करता था? सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह किसान नेता कौन है? तो बाबा रामचंद्र है। यह याद रखिएगा, बाबा रामचंद्र। कौन हो जाएगा? बाबा रामचंद्र हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बाबा रामचंद्र। कौन हो जाएगा? बाबा रामचंद्र। चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन, संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो सिद्धो कान्हू। कौन है? सिद्धो कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन हो जाएगा? सिद्धो कान्हू होगा। याद रखिएगा, ऐसे 4 नाम आता है, सिद्धो कान्हू, चांद भैरव। सिद्धो कान्हू, चांद भैरव चारों क्या थे? भाई थे, और इसका आपको नाम याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 10। क्या कहता है 10 नंबर? प्रसिद्ध नाटक कौन है? नील दर्पण। नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती या नील की खेती को करने वाले 10 किसानों के दमन का चित्रण किया गया। रचना किसका है? तो बहुत फेमस है, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र लिखा था कौन? नील दर्पण। दीनबंधु मित्र का कौन है? नील दर्पण है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? समझिएगा। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में। सिंहभूम के इलाका में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौन होता है? कोल विद्रोह। कौन होता है? कोल विद्रोह। याद रखिएगा, बुद्धो भगत के नेतृत्व में कौन होता है? कोल विद्रोह होता है सिंहभूम इलाका में। अगला, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया। कह रहा है कौन सा स्थान है जहाँ पर किसानों आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? विद्रोह किया था। तो एक इलाका है बिहार, दूसरा है पंजाब,
तीसरा है सिंध, चौथा क्या है काठियावाड़। तो इसका क्या हो जाएगा, एक से अधिक सही। क्या हो जाएगा, एक से अधिक सही हो जाएगा। तो आप इस बात को क्या रखिएगा, याद रखिएगा, एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, नील विद्रोह। नील विद्रोह किसके बारे में था। तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रही थी, पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर देखिए, कह रहा है कि रैयत जो है वहाँ के किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वो ज़बरदस्ती करवाने जा रही थी। दूसरा, रैयत नील की खेती करना चाह रही थी, पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। तीसरा, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें से एक अमान्य मूल्य पर, हाँ बिना मूल्य का, मतलब ऐसा मूल्य जिस पर उसका, देखो ए रहता तो कितना लोग अभी सही मारते थे, लेकिन इसको सी को पढ़िएगा तो ए से ज़्यादा व्याख्या किसमें किया है, सी में। इसलिए ए से बेस्ट ऑप्शन कौन हो गया, सी। इसको मतलब कम मूल्य पर ज़बरदस्ती कराया जाता, वो दिक्कत है। अरे कराइए, नील खेती कराना था, लेकिन आप एक उचित मूल्य दीजिए, तब विद्रोह नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अमान्य मूल्य, जितना मूल्य नहीं होना चाहिए, मतलब उम्मीद था उससे बहुत कम मूल्य पे कराया जा रहा था। यही इसका क्या हो जाएगा, नील के विद्रोह के बारे में। अगला, 1857 दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था। मतलब दक्कन में जो दंगा हुआ था, इसका तात्कालिक कारण क्या था वो देखना है। अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विद्रोह। मतलब कि विरोध, यहाँ पे एक है अकाल की छाया, उसके बाद है महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, उसके बाद ऊंची भू राजस्व दर, और अगला है ज़बरदस्ती किए गए धार्मिक सुधारों का। तो दक्कन का जो दंगा हुआ था, आपको याद रखना है, महाजन के द्वारा क्या लिया जा रहा था, ऊंची ब्याज दर, मतलब ब्याज दर क्या ले रहा था, बहुत ज़्यादा। तब वहाँ पे दक्कन में क्या हुआ था, दंगा हुआ था। अगला, फैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो उसका नाम था हाजी शरीयतुल्लाह। क्या नाम था, हाजी शरीयतुल्लाह नाम था। ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही। फैज़ी आंदोलन कौन किया था, हाजी शरीयतुल्लाह किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलूसनी ने, इसका नाम फिर से देखिए, बेलूसपी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेलूसपी के बारे में कह रहा है कि बेलूसपी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। केरल में, महाराष्ट्र में, मैसूर में, और कौन है, तेलंगाना में। तो इसका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, केरल। तो केरल में किया था, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 17। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होकर प्रथम आदिवासी नेता थे। मतलब उसके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, किसके, तो महात्मा गांधी के। उसका नाम था जदोनांग। क्या नाम था, जदोनांग। यह आदिवासी नेता था जो महात्मा गांधी से क्या था, प्रभावित था, जदोनांग। चलिए अगला, ब्रिटिश अपनी वैश्विक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए आंदोलन का क्या करा है, सही क्रम लगाई। आंदोलन का कौन क्रम, सही क्रम लगाइए। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर हो जाएगा बंगाल का कौन विद्रोह, सिपाही। ये एक नंबर, बंगाल का कौन हो जाएगा, सिपाही। उसके बाद कच्छ का विद्रोह, बेल्लोर का सिपाही, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह। तो उसके बाद आपका बेल्लोर का कौन विद्रोह, सिपाही विद्रोह। ये आपका कौन हो जाएगा, 2 नंबर में सेकेंड स्थान लेगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा इसमें कच्छ का कौन सी विद्रोह। तो ये कितने नंबर पे चला गया, 3 नंबर पे। फिर उसके बाद आपका कोल विद्रोह, यह चला जाएगा 4 नंबर पे। और सबसे लास्ट में, क्योंकि हम जानते हैं कौन होगा, 1855-56 में सबसे पहले 1857 में कौन होता, संथाल विद्रोह। ये 5 नंबर पे। यानी आपको पहला 1 नंबर में 1 मिलना चाहिए, उसके बाद 3 मिलना चाहिए, उसके बाद 2 मिलना चाहिए, उसके बाद 5 मिलना चाहिए, उसके बाद 4 मिलना चाहिए। मतलब 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4। ऑप्शन नंबर ए मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखिए 19 नंबर, 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मतलब 1859 ईस्वी में बंगाल में क्या हुआ था, नील विद्रोह। कहाँ पे हुआ था, बंगाल में। तो कह रहा उसके बारे में कौन सा कथन क्या है, सही है। यह पूना और अहमदनगर से शुरू हुआ। यह साहूकारों मनी लेडर्स, क्या है, साहूकारों मनी लेडर्स के विरुद्ध संचालित था। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। उसके बाद क्या कर रहा है कि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे बढ़ावा दिया था। यह छोटे जमींदार तथा बागान मालिकों के पूर्व कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित था। तो आपको याद रखना, बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इसे क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। और इसी पर एक किताब लिखा गया है, नील दर्पण।
इसी पर एक किताब लिखा कौन सा, नील दर्पण, जो लिखे कौन है, दीनबंधु मित्र। कौन लिखे हैं, दीनबंधु मित्र। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी। चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 1921-22 में अवध में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया था। एका आंदोलन का भार इनमें से किसने ले लिया, मतलब किसने से लिया था। तो आपको याद रखना है कि भगवान अहीर, मदाली पासी, बाबा रामचंद्र, शाह नईम आस। तो इसका क्या हो जाएगा, मदाली पासी, जो कहाँ के थे, अवध के। बोलो कहाँ पर, अवध में। वहाँ पे हुआ था एका आंदोलन, उसमें आंसर क्या हो जाएगा, मदाली पासी। कौन हो जाएगा, मदाली पासी। अगला 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन गुड्डम रंपा विद्रोह, सीधा याद रखना, रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह कौन क्या था, सीताराम राजू। कौन क्या था, सीताराम राजू। रंपा विद्रोह आएगा क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, सीताराम राजू हो जाएगा। चलिए अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता ने धरती आबा कहा जाता वह कौन था, तो बिरसा मुंडा। बोलो धरती आबा किसको कहा जाता है, बिरसा मुंडा। जिसको हम लोग कहते हैं धरती आबा, उसको जगत पिता भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बिरसा मुंडा को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना, 22 के बाद 23 देखते हैं। क्या कहता है, पागल पंथ की स्थापना किसने किया था, सीधा बात, करमशाह। कौन किया था, करमशाह। पागलपंथी विद्रोह कौन किया था, स्थापना करमशाह। पागल पंथ का स्थापना कौन किया था, करमशाह किया था। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला 24 नंबर देखिए। वभेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, वभेरा विद्रोह आपका कहाँ हुआ था, तो इस बात को याद रखना है। सूरत में हुआ था, पूना में हुआ था, कालीकट में हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। तो याद रखिएगा बड़ौदा, क्या हो जाएगा, बड़ौदा। वभेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। इस बात को याद रखते चलिएगा। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। इसको क्या करना है, मिलान करना है। और मिलान करते हुए हम लोग देखते हैं बकास्त भूमि आंदोलन। तो भूमि बकास्त वाला याद रखिएगा, कयानंद शर्मा। बकास्ट वाला कौन हो जाएगा, कयानंद शर्मा। फिर एका कौन हो जाएगा, मदारी पासी। एका कौन हो जाएगा, मदारी पासी। मोपला विद्रोह कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा कुंजा हसमत हाजी, मतलब हाजी रहना। और अवध किसान सभा का आंदोलन क्या था, बाबा रामचंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 का कौन हो जाएगा, 4। 1 का कौन होगा, 4 इस दोनों में है। फिर एका आंदोलन का कौन है, मदारी पासी, मतलब 3। तो 3 इसी में है, 3 इसमें है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। अब देखिए 2 1 आपका मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा 25 का, याद रखिएगा। अगला देखिए 26 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों पर क्या करिए, विचार करिए। और उपयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा मतलब तिथि के हिसाब से क्रम करा, आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में क्या करिए, सजाइए। बढ़ते क्रम में सजाने की बात कर रहा है। तो आप देखिएगा इसमें सबसे पहले अगर बात करें आरोही क्रम में करा, बढ़ते क्रम में, तो चंपारण। कौन हो जाएगा, चंपारण। 1 नंबर में कौन हो जाएगा, चंपारण। 1917 में हुआ था। इसके बाद आपका चंपारण की अगर बात करें तो उसके बाद कौन हो जाएगा, मोपला विद्रोह। तो ये आपका 1 नंबर चल जाएगा, 3 वाला। मोपला चल जाएगा 2 नंबर में। फिर उसके बाद आप अगर इसको देखें तो बारदोली चल जाएगा 3 नंबर में। और सबसे लास्ट में नमक सत्याग्रह जो लास्ट में हुआ था, ये चल जाएगा कितना नंबर में, 4 नंबर में। तो देखिए 4 नंबर वाला 4 नंबर में रहेगा। तो सबसे पहले 3 1 2 4, 3 से शुरुआत किस में है, तब बी में। तो कौन हो जाएगा, बी। 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी हो गया। आप लोग भी इसका मिलान करते रहेगा, याद रखिएगा। चलिए बंगाल के तेभागा, यहाँ पे क्या होगा, तेभागा। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। बंगाल में जो था तेभागा, वह किसान आंदोलन का क्या मांग था, तो जमींदार हो, क्या होगा, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आपस में क्रम कर 1/3 करवाना। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको हम कैसे पकड़े थे, 1/3 से। वहाँ पर बात चल रहा था क्या करने से, 1/3, मतलब जितना होता है ना उसको आपस में कितना करना, मतलब 1/3 बांट लेना। वही आपका आंसर हो जाएगा 27 का। 28 देखिए, जनजातीय विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या है, सही है। जनजाति के संदर्भ में कौन सा क्या है, सही है। तो अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में हस्तक्षेप के विरोध में असम में अहोम विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह बिहार के स्थानीय जमींदार और महाजनों द्वारा किए गए शोषणों के विरुद्ध में। तो ये तो सही है, ये आपका सही। बिहार के जो स्थानीय जमींदार था और उसके महाजन द्वारा जो शोषण हो रहा था, उसी के विरोध में कौन विद्रोह हो रहा था, संथाल विद्रोह। कौन हो गया था, संथाल विद्रोह। चलिए अगला 29 नंबर देखिए।
19वीं सदी और 20वीं सदी के दौरान भारत के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह द्वारा कानूनों में बदलाव के विद्रोह किए गए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कालानुक्रम क्या है सही है, और इस क्रम को हमसे पूछ रहा है कि कौन क्रम इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो आप याद रखिए सबसे पहले लेना है कोल, सबसे पहले क्या लेना है कोल, तो कोल 2 नंबर 1 में है, इसमें है। उसके बाद कोल के बाद आपका क्या होगा संथाल, तो संथाल 1 नंबर इसमें है, इसमें नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो देखो कोल संथाल याद रखिएगा, बोलिए पहला कौन है कोल, उसके बाद क्या होगा संथाल, उसके बाद बस्तर और उसके बाद बरली, मतलब कोल संथाल बस्तर बरली, यही इसका क्रम से होगा सही हो जाएगा। चलिए 29 के बाद 30 नंबर 1922 में रंपा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए विचार करिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर क्या करिए चयन करिए। इसका नेतृत्व रंपा विद्रोह सीताराम राजू ने किया था और यह विद्रोह मद्रास प्रेसिडेंसी से भड़का हुआ था। इसका मतलब दोनों बात क्या है सही है, बिल्कुल ही सही है। बोलो कौन विद्रोह का चर्चा किया, रंपा कौन किया था, सीताराम राजू किया था और मद्रास क्षेत्र में। अगला निम्नलिखित विद्रोह को कालानुक्रम में क्या करिए सजाइए, तो एक है गडकरी चित्तूर, यहाँ पे क्या होगा चित्तूर हो जाएगा, और भील और क्या है त्रावणकोर। तो आप इसको मिलान करिएगा या देखिएगा तो पहले कौन हो जाएगा त्रावणकोर, पहला 1 नंबर में कौन चला जाएगा त्रावणकोर, तो 4 इसमें है और इसमें है। उसके बाद आपका भील, तो 2 नंबर में कौन है भील, इसमें भील है इसमें भील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी हो गया। तो यानी त्रावणकोर के बाद क्या होगा भील, भील के बाद चित्तूर है, चित्तूर के बाद क्या होगा गडकरी जो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन हो गया गडकरी, सबसे पहले कौन है त्रावणकोर, ऑप्शन नंबर सी चला गया। अगला 32 नंबर देखिए, 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत के अनेक भाग जनजातीय विप्लव की ज्वाला से त्रस्त था। इन जनजातीय अशांति का मूल कारणों में क्या शामिल था, तो सरकार की भू राजस्व प्रणाली, आदिवासियों पर आबकारी कर मतलब एवं नमक कर लगाना, जनजातियों के सामाजिक धार्मिक विश्वासों में अनुचित हस्तक्षेप और नवीन प्रशासनिक व्यवस्था का शोषणजनक क्या करना प्रवृत्ति। इनमें कौन सा सही, तो सब का सब बात क्या है सही है, कोई बात ऐसा नहीं है कि काटने वाला है। तो जनजातीय प्रवृत्ति में सब क्या होगा सही। अगला देखिए पावना विद्रोह, कौन विद्रोह, पावना विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है गलत है, कौन सा कथन क्या है गलत है, तो यह विद्रोह जमींदारों द्वारा लगान बढ़ोतरी के विरुद्ध था, ये बात तो सही है। इसने उपनिवेशवाद का विरोध किया, ऐसा तो नहीं किया था। आगे पढ़ते हैं, इसमें कानूनी दायरा में रहकर अपने अधिकारों के मांग की, बात बिल्कुल सत्य है। और यह विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था, मतलब अहिंसक था, बिल्कुल सही। तो बोले कौन गलत कथन है, तो इसने उपनिवेशवाद का क्या दिया विरोध किया, ये बात आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या होता है, कुका विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या है सही है। इसने जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए कार्य किया, यह राजनीति अभियानों व गतिविधियों से दूर रहा, नामधारी संप्रदाय के स्थापना इनके नेता जो बाबा राम सिंह थे उसने किया था। तो आप याद रखिए केवल 1 और 3 होगा और 2 इसका कोई माने मतलब नहीं है, मतलब गलत बात लिखा है कि राजनीतिक अभियानों गतिविधि से दूर रहा, नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। तो 1 और कौन से होगा, 1 और हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर कौन होगा सी, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। अब देखिए अगला लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं इसके बाद लास्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। पहले देखिए मोपला विद्रोह कब हुआ, 1921 में। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए विचार करिए और दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का क्या करिए चयन करिए। मोपला विद्रोह का एक कारण अंग्रेजी सरकार के खिलाफत विरोधी नीतियां था, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या था विरोधी नीतियां था। उसके बाद आरंभिक मोपला निम्न जाति के हिंदू थे जो धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने, बिल्कुल बात सही है और अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, दोनों बात क्या है इसका सही हो, दोनों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन होगा 36 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के पहले जिन तात्कालिक मांगों को लेकर कृषक आंदोलन हुआ वे कौन थी, तो उन लोग का बेगार की समाप्ति, क्या है बेगार की समाप्ति, ये बात बिल्कुल सही है। अनुचित तरीकों से ली गई भूमि की वापसी, उचित तरीका से नहीं थी, ये भी सही है। ऋण बोझ में क्या करना कमी, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 1, 2 और 3, 1, 2 और क्या हो जाएगा 3, सभी का सभी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 1, 2, 3। तो दोस्तों अभी हम लोग देखिए कितना क्वेश्चन 36 प्रश्न था और कल से हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो सीधा सीधे एग्जाम में टकराता है, ठीक है। तो यह एक अलग टॉपिक रहता है राष्ट्रीय जनजातीय विद्रोह, इसको एक बार बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, जो बात नोट करने वाला स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा और याद करके रखिएगा, ठीक है। आपका एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।